मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने मुकाशफा शुरू की है और हम अपनी पहली वीडियो में बता चुके हैं कि इसका तारुफ क्या है। मुकाशफा की किताब पर जो है अब हम मुसलसल सिलसिलावार जो है बहुत सारी चीजें जो है आपके सामने लेकर आ रहे हैं और आज हम खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम मुकद्दस में से जानेंगे कि मुकाशफा की किताब नहीं मानते और कौन से इब्तदाई बुजुर्ग मुकद्दसीन इसे खुदा का इल्हाम मानते हैं। आज हम कलाम मुकद्दस में से ये भी जानेंगे कि कलाम मुकद्दस जो मुकाशफा की किताब है इस पर लोगों के क्या एतराजात हैं और आज के दौर में ये किताब किस कदर अहमियत की हामिल है। ये किताब आज हर एक ईमानदार के लिए इंतहाई जरूरी है और ये ऐसी किताब है जो हमें सिर्फ मुस्तकबिल की चीजों के बारे में यानी सिर्फ हमें फ्यूचर ही नहीं दिखाती बल्कि ये हमें माजी और फिर मुकद्दसीन के साथ हुए मजालिम और उनके साथ पेश आई इज़ार आसानियों के बारे में भी वाज़ेह तौर बताती है। आज हम जानेंगे कि उनकी वफात कैसे हुई, क्या वो वाकई ही में नेचुरल या अपनी मौत तबई मौत मरे या फिर उन्हें हलाक किया गया। इसी तरह दीगर मुकद्दसीन दीगर रसूल जो हैं उनकी मौत कैसे वाक़या होती है और फिर इस किताब के अंदर जो अलामतें और जो इसके अंदर तारीख और बाकी चीजें इस्तेमाल हुई हैं क्या हम उनको या फिर हम उन्हें अलामती तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इन सब बातों के जवाबात जो है आज हम देखने जा रहे हैं। मेरे जो आज हम ये सबसे पहले तो ये जानेंगे कि टर्टुलियन जो दूसरी सदी का मुकद्दस है, फिर अरीनियस, पोलीकार्प, ये वो लोग हैं जो इस बात को मानते हैं कि ये किताब मुकद्दस यूहन्ना रसूल ने लिखी है और ये वही मुकद्दस यूहन्ना रसूल है जो खुदावंद यीशु मसीह का प्यारा शागिर्द है। ये वही मुकद्दस यूहन्ना रसूल है जो मसीह के बोसे लेता रहता और ये जब्दी का बेटा है। इसी तरह मुकद्दस यूहन्ना रसूल जो है उसने ये किताब 95 और 90 या 100 के गालबन 100 के दरमियान में जो है ईस्वी में ये किताब तहरीर में लाई गई। इसी तरह आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि मुकद्दस यूहन्ना रसूल की जो मौत का वाक़या है वो दोमतियान बादशाह के दौरे हुकूमत में या बहुत सारे लोग जो है उसे नीरू बादशाह के दौर में भी और ये मानते हैं कि मुकद्दस यूहन्ना रसूल को जो है एक उबलते हुए और जलते हुए तेल के कड़ा में डाला गया और जब मुकद्दस यूहन्ना रसूल को उसमें डाला गया तो मुकद्दस जो है वो मौजसाना तौर पर बच गए और बाहर निकल आए। फिर उन्होंने अपनी खिदमत जो है वो इफसस में शुरू की और इफसस जो है वो आज मौजूदा दौर का जो तुर्की है वहां पर वाक़या है। फिर आगे बढ़े तो हमें नजर आता है कि मुकद्दस यूहन्ना रसूल का शागिर्द पोलीकार्प, अरीनियस, ये वो लोग हैं जो इस बात पर इत्तेकाद रखते हैं कि वो वाहिद शागिर्द है जो अपनी मौत आप मरा है। और इससे आगे बढ़े तो हमें नजर आता है कि वो लोग जो इस पर एतराज करते हैं, बहुत सारे लोग जो इसे हकीकी किताब नहीं मानते, जिनमें पहला नाम जो है हॉपिट का आता है। ये वो शख्स है जो समझता है कि मुकद्दस यूहन्ना रसूल जो है वो इस किताब को नहीं लिख सकता, लेकिन हमारा कामिल ईमान है कि ये किताब मुकद्दस यूहन्ना रसूल ने उस वक्त सजा के तौर पर पतमस के जजीरा में जलावतन कर दिया। और जलावतनी के दौर में आप गौर करें कि मुकद्दस यूहन्ना रसूल जो है उसने खुदा के कलाम को पढ़ना जारी रखा। वो सारा दिन काम भी करता है, वो बूढ़ा शख्स है, अब उसकी हड्डियों में इतनी सकत नहीं है, लेकिन उसकी जिंदगी से हमें एक खूबसूरत बात नजर आती है कि वो तमाम कमजोरी के बावजूद इसके कि वो उम्र रसीदा है, अब भी वो काम करता है और रात को रोया में खुदा के गहरे भेदों को भी समझता है। आगे बढ़े तो हमें नजर आता है कि मुकद्दस यूहन्ना रसूल जो है जब उसने ये किताब लिखी, जब उसे ये लिखवाया गया, क्योंकि ये मुकाशफा जो है खुदावंद यीशु मसीह का है और उसने ये किताब तहरीर की और आज के मसीही लोग जो मसीह में जिंदगी गुजार रहे हैं उनकी बेहतरी के लिए कि उनका ईमान बढ़े। और इस मौजूदा दौर के अंदर जब हालात बुरे हैं और
مسیحوں پر پرسیکیوشن جو ہے وہ جاری ہے، مسیحوں کو آج بھی اظہار ثانیوں کا سامنا ہے۔ آپ کسی بھی ملک کے اندر دیکھ لیں، آپ چائنا کے اندر دیکھیں، انڈیا کے اندر دیکھیں، ساؤتھ افریقہ کے کئی ممالک میں دیکھیں، تو آپ کو نظر آئے گا کہ مسیح جو ہے وہ کس قدر دکھ اٹھا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کا بہایا ہوا خون اور مسیح کی خاطر قربانی جو ہے وہ دن بدن پھلدار ہوتی جا رہی ہے۔